सिर्फ एक खबर नहीं, ये चेतावनी है जिंदगी और मौत के बीच खड़ी एक सच्चाई की। एक ऐसी चेतावनी जो अगर अनसुनी रह गई तो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, मिटा दिया जाएगा। 22 अप्रैल को आतंक का ये सिलसिला शुरू हुआ जब पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन इस आग ने जो भी जवाबी लपटें उठाई वो अब युद्ध की ओर नहीं, सर्वनाश की ओर ले जा रही है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। राफेल, सुखोई और ड्रोन हमलों के जरिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों को भारी क्षति पहुंचाई गई। लेकिन इस निर्णायक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी मिसाइल हमले किए और यहीं से शुरू हुआ युद्ध का वो मोड़ जहां से वापसी अब बेहद कठिन लग रही है। भारत ने अपने 244 जिलों में नागरिक आपदा ड्रिल शुरू की। एयर रेड अलर्ट, बम शेल्टर, राशन भंडारण। पाकिस्तान भी अपने रडार और वायु रक्षा तंत्र को एक्टिव कर चुका है। हर तरफ अब सिर्फ एक ही तैयारी है और वो तैयारी है युद्ध की। लेकिन इन तैयारियों से ज्यादा खतरनाक है वो एक हथियार जिसे अब तक सिर्फ रोका गया है, और वो है परमाणु बम। आपको याद है कि इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि जब 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था तो कुछ ही सेकंड में लाखों लोग जलकर खाक हो गए थे। नन्हे नन्हे बच्चे राख में बदल दिए गए थे। माताएं अपने जले हुए बच्चों को गोद में लेकर रोती रह गई और शहर के शहर मिट्टी में तब्दील हो गए। और वो बम आज बमों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। दोनों देशों के पास लगभग 150 से 160 न्यूक्लियर हथियार हैं। यदि भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों पर एक साथ परमाणु हमले होते हैं तो सोचिए क्या होगा। लगभग 1 से 2 करोड़ लोग कुछ ही मिनटों में मारे जा सकते हैं। इसके अलावा घायल और विकलांगों की संख्या करोड़ों में होगी। अगर आज दिल्ली, लाहौर, कराची और मुंबई पर परमाणु बम गिरता है तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही पल में मार गिरा दिए जाएंगे। उसके बाद रेडिएशन, कैंसर, ब्लैक रेन और न्यूक्लियर विंटर शुरू होगा, जहां ना धूप बचेगी, ना अनाज बचेगा, ना फसलें बचेंगी और फसलें पूरी तरह मुरझा जाएंगी। नदियां जहरीली हो जाएंगी और भूख से करहाता एशिया एक लाश खाना बन जाएगा। यह लड़ाई जमीन की नहीं, जिंदगी की। और सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल अब यह है कि क्या इस युद्ध के बाद कुछ बचेगा। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता एक कदम दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का तनाव लगातार बढ़ रहा है। जब बम गिरता है तो कोई भी धर्म, जाति, झंडा नहीं पहचाना जाता। वो सिर्फ मारता है मासूमों को, बच्चों को और उम्मीदों को। भारत की न्यूक्लियर नीति हालांकि नो फर्स्ट यूज की है। भारत कहता है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी नीति इस पर आधारित है। लेकिन अगर देश की संप्रभुता या अस्तित्व खतरे में होता है तो भारत जवाबी कार्रवाई करने से चूकेगा नहीं। हालांकि पाकिस्तान की नीति स्पष्ट है, उसने कभी कभी फर्स्ट यूज की धमकी दी है। अगर उसे परंपरागत युद्ध में हार होती दिखे तो पाकिस्तान परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से चूकेगा नहीं। हालांकि यह भी तय नहीं है कि कितने देश पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन कुछ इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे, जिसमें कि चाइना भी एक बड़ा नाम है। भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कल्पना भी एक भयावह तस्वीर जैसी लगती है। ये एक म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, आपसे सुनिश्चित विनाश की स्थिति है, जिसमें कोई विजेता नहीं होगा। ऐसे में कूटनीति, बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ही एकमात्र रास्ता है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि आप अपने तनाव को कम करिए और कूटनीति और बातचीत के जरिए इस युद्ध को रोकने का प्रयास करिए, क्योंकि रशिया, यूक्रेन और कितने बड़े बड़े वॉर हमने देखे हैं। गाजा, इजराइल अभी तक हमारी आंखों से उतरता नहीं और भारत और पाकिस्तान का ये एक और युद्ध ना जाने हमें किस ओर ले जा रहा है।
क्या वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति अब वाकई में सच्चाई में तब्दील होती दिख रही है? अगर ऐसा हुआ तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। अगर पाकिस्तान यही बेवकूफी भरे हथकंडे बनाता रहा तो भारत मजबूर हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो अपने सस्ते और कम टिकाऊ मिसाइलों का उपयोग करेगा और भारत के डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखेगा तो ये एक बड़े युद्ध की तरफ चला जाएगा। लेकिन अब देखना यही होगा, क्या बड़े बड़े देश के अमेरिका मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता होगी, या फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक बढ़ता भारत और पाकिस्तान की तरफ से कदम होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर यहीं थम जाएगा या फिर पाकिस्तान की ये बेवकूफी भरे हथकंडे और हरकतें भी जारी रहेंगी।